अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं, फ्रीलांसर हैं या फिर एक बिजनेस ओनर हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए लाइफ सेविंग होने वाला है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ऐसा अपडेट निकाला है जो शायद आपने न्यूज में मिस कर दिया हो। अब तक क्या होता था, अगर आपका टीडीएस गलत कटा या डिडक्टर ने रिटर्न में गलती कर दी तो उसे सुधारने के लिए काफी साल मिलते थे। लेकिन अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंडर सेक्शन 397(3)(f) ने गेम बदल दिया है। टीडीएस और टीसीएस करेक्शन की लिमिट 6 साल से घटाकर 2 साल कर दी गई है। इसका मतलब अगर टाइम पर करेक्शन नहीं हुई तो आपका टीडीएस क्रेडिट हमेशा के लिए खत्म। आपको अपनी पॉकेट से दोबारा टैक्स भरना पड़ सकता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये नया रूल क्या है और आप अपना टीडीएस क्रेडिट कैसे बचा सकते हैं। चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहले क्या होता था, डिडक्टर्स जैसे आपका बैंक या एम्प्लॉयर पुरानी गलतियों को 6 साल तक ठीक कर सकते थे। लेकिन अब जो नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 आया है, जो 1 अप्रैल 2026 से पूरी तरह से लागू हो रहा है, उसने इस टाइमलाइन को ड्रास्टिकली कम कर दिया है। अब सिर्फ 2 साल मिलेंगे। जिस टैक्स ईयर में रिटर्न फाइल करनी थी उसके खत्म होने के बाद सिर्फ 2 साल का वक्त होगा करेक्शन के लिए। सबसे बड़ा झटका उन लोगों के लिए है जिनका फाइनेंशियल ईयर 18-19 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 23-24 का टीडीएस पेंडिंग है। इन सभी पुराने सालों की करेक्शन के लिए डिपार्टमेंट ने 31 मार्च 2026 की लास्ट डेट सेट कर दी थी। इसके बाद पोर्टल बंद, नो मोर करेक्शंस फॉर ओल्ड ईयर्स। इसका मतलब 31 मार्च निकल चुका है तो आप अब करेक्शन नहीं कर सकते हैं पुराने सालों की। आप सोच रहे होंगे गलती एम्प्लॉयर करेगा तो मेरा क्या नुकसान। बॉस, नुकसान आपका ही है। नो क्रेडिट इन 26 AS AIS। अगर आपके एम्प्लॉयर ने करेक्शन नहीं की तो वो पैसा आपके फॉर्म 26 AS या AIS में दिखेगा ही नहीं। डबल टैक्स का खतरा। ITR भरते वक्त सिस्टम कहेगा आपका कोई टीडीएस नहीं है, रिजल्ट आपको वही टैक्स दोबारा भरना पड़ेगा प्लस इंटरेस्ट। रिफंड भी स्टक हो सकता है। अगर आपका रिफंड बनता है लेकिन टीडीएस मिसमैच है तो आप भूल जाइए कि वो रिफंड कभी आएगा। टैक्स नोटिसेस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है, भाई आपने टैक्स कम भरा है भले ही आपका टीडीएस कट चुका हो। चलो अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। आपको अभी क्या करना चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, चेक AIS 26 AS रेगुलरली। सिर्फ साल के एंड में नहीं, हर क्वार्टर में लॉगिन करके आपको चेक करना चाहिए कि आपका टीडीएस रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं। अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि आपको AIS और 26 AS कैसे चेक करें तो मुझे कमेंट में लिखिए चेक AIS 26 AS। मैं आपके लिए जल्दी ही वीडियो बनाऊंगी। स्टेप 2, फॉलो अप विद डिडक्टर। अगर मिसमैच दिखे तो तुरंत अपने एम्प्लॉयर या बैंक को मेल लिखो, उन्हें 2 ईयर वाला रूल रिमाइंड कराओ। स्टेप 3, प्रूफ संभाल कर रखो। सैलरी स्लिप, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट और टीडीएस चालान का रिकॉर्ड रखो, कल को अगर डिस्प्यूट हुआ तो यही काम आएंगे। स्टेप 4, फाइल ग्रीवियंस। अगर डिडक्टर बात नहीं सुन रहा तो ट्रेसेस या इनकम टैक्स पोर्टल पर ग्रीवियंस फाइल करो। अगर आपको जानना है कि ये ग्रीवियंस कैसे फाइल करेंगे तो कमेंट में लिखिए ग्रीवियंस, आई विल गाइड यू। सो फ्रेंड्स, ये चेंजेस सिस्टम को फास्ट बनाने के लिए हैं, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है। 31 मार्च 2026 निकल चुका है लेकिन बल्क करेक्शन में टाइम लगता है। अगर आप सीए हैं, अकाउंटेंट हैं तो अपने क्लाइंट्स का डेटा आज ही ऑडिट कीजिए, और अगर आप एक टैक्स पेयर हैं तो अपना AIS चेक कीजिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर टीडीएस या नए इनकम टैक्स एक्ट से जुड़े कोई भी आपके पास क्वेश्चंस है तो कमेंट में जरूर पूछिए। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए जिससे आपके फ्रेंड्स का पैसा भी ना डूबे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे अपडेटेड, इन्फॉर्म, बाय बाय।